हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल किस्से कहानियों की ऑडियो लाइब्रेरी पर। आज की कहानी का नाम है खीर पकाने वाला बर्तन। दोस्तों, इससे पहले कि हम कहानी की ओर आगे बढ़े, मेरी आपसे विनती है कि यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं कहानी की ओर। काफी पहले की बात है, एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। किसी प्रकार मेहनत मजदूरी करके वह अपना और बच्चों का पेट पालता था। एक दिन वह खेत में काम कर रहा था तो उसे जोरों की भूख लगी। एक पेड़ की छांव में बैठकर उसने अपनी पोटली खोली। उसमें 7 रोटियां और थोड़ा सा नमक था। भगवान का स्मरण कर किसान ने कहा, 1 खाऊं, 2 खाऊं, 3 खाऊं, 4, 5, 6 या सभी सातों को खा जाऊं। पेड़ के पास ही एक गुफा थी जिसमें एक राक्षस अपने 7 छोटे-छोटे बच्चों के साथ रहता था। जब उसने किसान को 1 खाऊं 2 खाऊं कहते सुना तो सोचने लगा कि जरूर किसान उसके बच्चों को खाना चाहता है। वह तुरंत गुफा के बाहर आया और बड़े दयनीय भाव से किसान के हाथ जोड़कर बोला, किसान भाई, तुम मेरे बच्चों को मत खाओ। यदि तुम्हें भूख लगी है तो मैं तुम्हें एक खीर पकाने वाला बर्तन दूंगा। उससे जब तुम कहोगे वह तुम्हारे लिए खीर बना देगा। तुम और तुम्हारा परिवार जितनी चाहो उतनी खीर खा सकते हो। किसान यह सुनकर बहुत खुश हुआ। शाम होने पर वह राक्षस द्वारा दिया गया बर्तन लेकर घर को चल दिया। रास्ते में उसके एक मित्र का घर पड़ता था। मित्र ने उसे खुशी खुशी जाते देखा तो पूछ बैठा, किसान भाई इतने खुश क्यों हो? क्या कोई गड़ा खजाना मिल गया? किसान ठहरा भोला भाला। उसने मित्र को खीर पकाने वाले बर्तन की बात बता दी। साथ ही बर्तन को खीर बनाने का आदेश देकर मित्र और उसके परिवार को खीर भी खिलाई। फिर क्या था, मित्र के हृदय में लालच जाग उठा। वह सोचने लगा, क्यों ना किसान का बर्तन हड़प लिया जाए। उसने किसान से कहा, किसान भाई रात हो चली है, क्यों ना तुम आज यहीं रुक जाओ, कल सुबह चले जाना। किसान को मित्र की बात ठीक लगी और रात में वह वहीं रुक गया। किसान की आंख लगते ही मित्र चुपचाप उठा और खीर पकाने वाले बर्तन को लेकर उसके जैसा ही दूसरा बर्तन किसान के पास रख दिया। सुबह होते ही किसान वह बर्तन लेकर चला गया। घर पहुंचकर जब उसने बर्तन से खीर पकाने को कहा तो उसने खीर नहीं बनाई क्योंकि वह बर्तन तो नकली था। गुस्से में आकर किसान ने बर्तन को फेंक दिया और फिर मेहनत मजदूरी करने निकल पड़ा। दोपहर होते ही अपनी पोटली लेकर वह पेड़ के नीचे आ बैठा और 7 रोटियां देखकर कहने लगा, 1 खाऊं, 2 खाऊं, 3 खाऊं, 4, 5, 6 या सातों को खा जाऊं। यह सुनकर राक्षस फिर डर गया। सोचने लगा कि अभी कल ही तो इसे खीर पकाने वाला बर्तन दिया था। अब यह फिर आ गया और मेरे बच्चों को खाने की बात कर रहा है। वह किसान से हाथ जोड़कर बोला, किसान भाई, तुम मेरे बच्चों को मत खाओ, मैं इस बार तुम्हें सोना उगलने वाली बकरी दूंगा। यह कहकर उसने किसान को सुनहरे रंग की एक बकरी दे दी। किसान भी खुशी खुशी उसे लेकर घर चल दिया। रास्ते में फिर देर हो जाने के कारण उसे अपने मित्र के यहाँ रुकना पड़ा। बातों बातों में मित्र ने बकरी का रहस्य भी जान लिया और रात में उसे चुराकर उसके स्थान पर दूसरी बकरी रख दी। सुबह किसान उसी बकरी को लेकर घर चला गया। घर पहुंचकर उसने जब बकरी से सोना उगलने को कहा तो उसने वैसा कुछ नहीं किया। इस पर किसान ने यह सोचकर संतोष कर लिया कि चलो और कुछ न सही, बकरी का दूध तो मिलेगा ही, पर उससे पूरे घर का पेट तो भर नहीं सकता था। सो मरता क्या ना करता। वह फिर मजदूरी पर निकल पड़ा। दोपहर में पेड़ के नीचे बैठकर उसने फिर खाने की पोटली खोली और कहने लगा, 1 खाऊं, 2 खाऊं, 3 खाऊं या सातों को खा जाऊं। यह सुनकर राक्षस फिर डर गया। उसे लगा अब ये किसान जरूर उसके बच्चों को खा जाएगा। गिड़गिड़ाते हुए अब उसने किसान से कहा, भाई,
मैं तुम्हें खीर पकाने वाला बर्तन और बकरी दे चुका हूँ, फिर भी तुम्हारी भूख नहीं मिटी और तुम मेरे बच्चों को खाने की बात कर रहे हो। इस पर किसान ने उसे पूरी बात बता दी कि किस प्रकार मित्र के घर पर रुकने के बाद ना तो बर्तन ने खीर बनाई और ना ही बकरी ने सोना उगला। राक्षस तुरंत समझ गया कि उसी दोस्त ने किसान के साथ धोखा किया है। उसने किसान से कहा, इस बार मैं तुम्हें एक पिटाई करने वाला डंडा दूंगा, जिसके सहारे तुम अपनी पुरानी चीजें प्राप्त कर सकोगे। यह कहकर राक्षस ने उसे एक मोटा सा डंडा दे दिया। किसान उसे लेकर तुरंत मित्र के घर चल पड़ा, क्योंकि वह भी अब समझ गया था कि हो ना हो उसी ने उसकी बकरी और खीर बनाने वाला बर्तन चुराया है। रात में सोने का बहाना करके किसान आंखें बंद करके लेट गया। थोड़ी देर में ही मित्र ने फिर डंडे को चुराने की कोशिश की, तो किसान ने डंडे को उसकी पिटाई करने का आदेश दे दिया। फिर क्या था, डंडे ने मित्र की धुनाई शुरू कर दी। जरा देर में ही मित्र ने बकरी और खीर पकाने वाले बर्तन को चुराने की बात स्वीकार कर ली और किसान से माफी मांगकर दोनों चीजें लाकर किसान को दे दी। इस पर किसान ने डंडे को पिटाई करने से रोका और तीनों चीजों को लेकर घर आ गया। फिर उसके दिन मजे से कटने लगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी और आपने इस कहानी से क्या सीखा? कृपया कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताइएगा। मैं मिलूंगी आपसे ऐसे ही किसी और मजेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।